एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एट ईज। आज के वीडियो में मैं आप सभी से डिस्कस करने वाली हूँ 20 डेज स्ट्रैटेजी टू क्रैक नीट 2020। आप सभी में से जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि 20 डेज में नीट प्रेपरेशन नहीं हो सकती है और वो बस इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि मैं कहीं ना कहीं कोई ऐसा पॉइंट बोल दूं जिस वजह से वो मेरे इस वीडियो में कमी निकाल सके और फिर कमेंट सेक्शन में हेट्रेड फैला सके। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को बंद कर सकते हैं क्योंकि आप अपना ही टाइम वेस्ट कर रहे होंगे। ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए अपलोड कर रही हूँ जो कि अभी भी इस होप में है, ये उम्मीद रखते हैं कि 20 दिन की प्रेपरेशन से उनका नीट का एग्जाम क्रैक हो सकता है और इस साल उनका डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो सकता है। इस प्लेटफॉर्म पर 2 साल से काम करने पर मुझे एक चीज़ तो समझ आ गई है कि आप लाइफ में किसी के लिए कितना भी कुछ अच्छा क्यों ना कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे ज़रूर आएंगे जो कि आपकी कमियों पर पॉइंट आउट करते रहेंगे और आपको नीचे दिखाने में लगे रहेंगे। तो मैं उन लोगों के लिए काम नहीं कर रही हूँ जिनका मकसद सिर्फ हेट फैलाना है, मैं उन लोगों के लिए काम कर रही हूँ जिनके लिए मैं होप हूँ और जिनके लिए मेरी कुछ वर्ड्स, मेरी मोटिवेशनल लाइन्स होप का काम करती हैं। 20 डेज स्ट्रैटेजी टू क्रैक नीट 2020। 5 टिप्स मैं आप सभी को बताऊंगी और आप इसको फॉलो करते हैं तो मेरा पूरा विश्वास है कि 20 दिन बाद जब आप अपने एग्जाम की तरफ देखेंगे तो आप खुद को कॉन्फिडेंट पाएंगे और तैयार रहेंगे अपने नीट के एग्जाम में अपियर होने के लिए। एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है, हम रियलिटी को साथ लेते हुए चलेंगे। अभी मेरे पास इंस्टाग्राम में मैं मैसेजेस चेक कर रही थी तो मेरे पास बच्चे मैसेज में मुझे एक फ़ोटो भेज रहे हैं। आई एम श्योर आपने भी वो फ़ोटो देखी होगी जिसमें एक स्टूडेंट का सुसाइडल नोट है जिसमें वो अपनी मम्मी को लिख रहा है कि मम्मी मैं किसी और चीज़ से अपसेट नहीं था, मैं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से अपसेट हूँ और इसी वजह से मैं अपनी लाइफ को एंड कर रहा हूँ। एक चीज़ याद रखिएगा, आपके नीट के एग्ज़ाम के लिए 20 दिन बचे हों, 15 दिन बचे हों या 5 दिन बचे हों, अगर आपको लगता है ना कि सुसाइड करने से प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा तो मैं एक चीज़, एक रियलिटी आप सभी के सामने रख देती हूँ कि आपके जाने से सुप्रीम कोर्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपके जाने से एनडीए पर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपके जाने के बाद भी नीट 2020 होगा, नीट 2021 भी होगा, 22 भी होगा और तब भी बच्चों के मन में स्ट्रेस रहेगी। तो आपको अगर लगता है कि आपके जाने से समाज पर, सोसाइटी पर कोई फर्क पड़ने वाला है तो आप गलत हैं, और आपके जाने से अगर आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम सुलझ जाएगी तो भी आप गलत हैं। देखिए, आपके जाने से सिर्फ आपके घर वालों को फर्क पड़ेगा। आपकी माँ जो कि हमेशा इस गिल्ट में जिएगी कि उससे अच्छा अपने बच्चे को डॉक्टर बनने का सपना कभी दिखाया नहीं होता। तो जब भी आपके मन में ऐसा कुछ नेगेटिव थॉट आए, ऐसा कोई नेगेटिव ख्याल आए, ऐसे स्टेप्स लेने का ख्याल आए, तो एक बार अपने मम्मी पापा की शक्ल याद कर दीजिएगा और फिर सोचिएगा कि आपके जाने के बाद वो किस गिल्ट में जिएंगे। उन्हें तो ये लगेगा कि हमने गलती किया कि अपने बच्चे को पढ़ा दिया। अनपढ़ रह जाता लेकिन जिंदगी भर हमारे साथ तो रहता, वो बस ये सोचेंगे। ठीक है, 20 डेज स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं। पहली चीज़ है थॉट प्रोसेस। आपकी जो सोच होती है वही आपकी एक्शंस बनाती है। अगर आपकी सोच छोटी और डरी हुई रह जाएगी तो आपके एक्शंस भी छोटे और डरे डरे रह जाएंगे। मैं चाहती हूं कि अगले 20 दिन के लिए आप ये थॉट भूल जाएं कि 20 दिन की प्रेपरेशन से नीट का एग्जाम क्रैक नहीं हो सकता है। वन मोर थिंग, रियलिटी साथ लेते हुए चलेंगे। ज़रूरी नहीं है कि इन 20 दिनों में खूब सारी स्ट्रैटेजी और टिप्स फॉलो करने के बावजूद भी आपका एग्जाम क्रैक हो सकता है आपका इस साल एग्जाम क्रैक नहीं हो पाएगा, लेकिन ज़िंदगी सिर्फ एक एग्जाम पर ख़त्म नहीं होती, आगे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती है, जैसे कि मैं हमेशा आप सभी से कहती हूँ। तो हम क्या करेंगे, इन 20 दिनों को फुली यूटिलाइज करेंगे। इन 20 दिनों को ऐसे जिएंगे, इस थॉट प्रोसेस से जिएंगे कि ये 20 दिन हमारे लिए ब्लेसिंग बनकर आए हैं। इन 20 दिनों का हर सेकंड ऐसे यूटिलाइज करेंगे कि इन 20 दिनों के बाद जब इन 20 दिनों को वापस मुड़कर देखेंगे तो खुद पर नाज होगा, खुद पर प्राउड फील होगा। आई एम श्योर मेरे स्टूडेंट्स रेडी हैं और मैं आप सभी को हमेशा स्टूडेंट से ज़्यादा अपना भाई बहन कंसिडर करती हूँ। जब मैं अपने भाई को पढ़ाने बैठती हूँ तो 2-3 थप्पड़े भी लगती है और डांट भी पड़ती है। इस वीडियो में जब तक नीट 2020 नहीं हो जाता है मैं आपको डांटूंगी भी और आपको कुछ ऐसे शब्द भी कहूंगी शायद जिसकी वजह से आपको लगे कि मैम इतनी रूड क्यों हो रही है। लेकिन अगर मेरे रूड होने की वजह से आपका करियर बनता है, मेरे रूड होने की वजह से आपका सपना पूरा होता है, तो मैं तैयार हूँ रूड होने के लिए। अगले 20 दिन के लिए आप मेरे लिए मेरे स्टूडेंट नहीं, मेरे लिए मेरे वो भाई बहन हैं जिनको पढ़ाते हुए मैं एकदम स्ट्रिक्ट हो जाती हूँ, जिनको पढ़ाते हुए मुझे सिर्फ इतना दिखता है कि मुझे उनके गोल तक उन्हें पहुंचाना है। अगले 20 दिन के लिए भूल जाइए कि आपके दिमाग में ऐसा कोई थॉट भी आने वाला है कि 20 दिन के प्रेपरेशन से नीट का एग्जाम क्रैक नहीं हो सकता है। अगले 20 दिन के लिए जब भी आपके मन में कोई नेगेटिव थॉट आए, कोई डिप्रेसिंग थॉट्स आए, तो खुद को बार बार ये चीज रिमाइंड करवाइए, 20 दिन में एग्जाम क्रैक हो सकता है। आई विल गिव माई 100%। स्ट्रैटेजी नंबर 1,
टिप नंबर 1। टिप नंबर 2, आपको फुल सिलेबस कंप्लीट करने का टारगेट नहीं रखना है। इन 20 दिनों में आपको उन चैप्टर्स पर फोकस करना है जो कि आपको लगता है कि 20 दिनों में आप पढ़ने के बाद रिवाइज भी कर पाएंगे और आपको नीट एग्जाम देने तक याद भी रहेगा। तो फुल सिलेबस कंप्लीशन की ओर मत जाइए, आपको सिर्फ वो चैप्टर्स पढ़ने हैं जो कि आपको लगता है कि आपकी कैपेबिलिटी है कि आप 20 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। टिप नंबर 3, अगर अभी तक सबको लग रहा था कि 20 दिन में नीट का एग्जाम क्रैक करना इम्पॉसिबल है, तो इस इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल करने के लिए आपको एफर्ट्स भी वो पुट करने पड़ेंगे जो कि दुनिया की नजरों में इम्पॉसिबल थे। बिकॉज अगर आपको कुछ इम्पॉसिबल चीज करनी है तो आपके एफर्ट्स भी इम्पॉसिबल लायक ही होने चाहिए। अगले 20 दिन के लिए आपका टारगेट होगा कि हर दिन आपको बायोलॉजी का एक चैप्टर करना ही करना है। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए मैं मान सकती हूँ कि हर दिन एक चैप्टर करना हर बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन आप 11th 12th की बायोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ते हुए आए हैं। इवन इफ यू आर अ बिलो एवरेज स्टूडेंट 11th 12th में, फिर भी आपने बायोलॉजी का हर चैप्टर जरूर पढ़ा ही होगा, चाहे सेल्फ स्टडी के थ्रू, चाहे स्कूल में, चाहे कोचिंग में, चाहे ट्यूशन में, लेकिन आपको हर चैप्टर के बारे में कुछ ना कुछ आइडिया जरूर होगा। वन डे 1 चैप्टर ऑफ बायोलॉजी शुड बी योर टारगेट, और इस टारगेट को तो अचीव करना ही करना है ताकि 20 दिन में आपके 20 चैप्टर बायोलॉजी के तो आराम से हो जाए। साथ ही काफी चैप्टर बायोलॉजी के ऐसे भी होंगे जो कि बहुत इजी होंगे आपकी नजर में, तो आप एक दिन में इजी चैप्टर्स को 2 चैप्टर्स भी कर सकते हैं, एक दिन में 2 इजी चैप्टर्स भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके बायोलॉजी का पूरा सिलेबस भी कवर हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। डेली टारगेट्स पर फोकस रखिए, 1 डे 1 चैप्टर ऑफ बायोलॉजी, और अगर कोई चैप्टर इजी है और आपको लगता है आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो 1 डे 2 या 3 चैप्टर्स ऑफ बायोलॉजी करना भी पॉसिबल है। फिजिक्स केमिस्ट्री में आप एक लिस्ट बना दीजिए कि इतने पर्टिकुलर चैप्टर्स मुझे कंप्लीट करने हैं अगले 20 दिन तक, और इनका रिवीजन भी करना है। टिप नंबर 4 कहता है कैटेगराइज योर सिलेबस। 2 कॉलम बनाइए। पहला कॉलम जिसमें आप ऑन द बेसिस ऑफ वेटेज अपने तीनों सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स को कैटेगराइज करेंगे। जिस चैप्टर की सबसे ज्यादा वेटेज है उसको ऊपर रखिए, फिर धीरे धीरे इन डिक्रीजिंग ऑर्डर चैप्टर्स को कैटेगराइज करते जाइए। सबसे ज्यादा वेटेज वाला सबसे ऊपर, फिर कम वेटेज कम वेटेज कम वेटेज, फिर सबसे कम जिसकी वेटेज है उसको सबसे नीचे। मैंने अपने YouTube चैनल पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के ऑन द बेसिस ऑफ वेटेज चैप्टर डिवीजन की एक वीडियो भी अपलोड करी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी, आप चाहे तो उसकी हेल्प भी ले सकते हैं। वेटेज के बेसिस पे चैप्टर्स को डिवाइड किया। दूसरा कॉलम ऑन द बेसिस ऑफ डिफिकल्टी लेवल, जो चैप्टर आपको सबसे इजी लगता है उसको टॉप पे रखिए और जो चैप्टर सबसे डिफिकल्ट लगता है उसको सबसे नीचे रखिए। अब आपका टारगेट होगा कि आपको सबसे पहले इन दोनों कॉलम्स में से उन सारे चैप्टर्स को चूज करना है, उन कॉमन चैप्टर्स को चूज करना है जिसकी वेटेज भी ज्यादा है और आपकी नजर में वो इजी भी है कि 20 दिन में मुझसे अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों के लिए आप ये मेथड फॉलो करेंगे, ठीक है। तो आपको पहला फोकस किस पे करना है, इजी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पहले कवर करना है। ये चैप्टर्स हो गए, उसके बाद आप सिर्फ इजी चैप्टर्स पर फोकस करेंगे, चाहे उसकी वेटेज ज्यादा है चाहे नहीं है, इजी चैप्टर्स पर फोकस करेंगे ताकि आपको कॉन्फिडेंस बढ़े कि मेरा इतना % सिलेबस हो गया है। तो 2 ही चीजों पर फोकस करना है, इजी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड ओनली इजी चैप्टर्स, इवन इफ दे आर नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन आपकी नजर में वो इजी है, आपसे कम दिन में प्रिपेयर हो सकते हैं, तो आपको उनको प्रिपेयर करना है। लास्ट पॉइंट, टिप नंबर 5 कहती है सॉल्व चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करने हैं। प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चंस अगर आप करते हैं तो सफिशिएंट है। एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, उससे रिलेटेड प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चंस कर लीजिए। यही 5 टिप हैं जो कि आपको अगले 20 दिन तक फॉलो करने हैं और इसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आप नीट का एग्जाम देने के लिए फुली प्रिपेयर्ड रहेंगे। फटाफट से जरा जान लेते हैं कि क्या 5 टिप्स हैं। पहली चीज, नेगेटिव थॉट हटा दीजिए। अगले 20 दिन के लिए भूल जाइए कि 20 दिन की प्रेपरेशन से नीट का एग्जाम क्रैक नहीं हो सकता है। दूसरी चीज, फुल सिलेबस कवर करने पर आपको टारगेट नहीं रखना है। आपका मोटो है कि आपको 20 दिन में उन चैप्टर्स को पढ़ना है और रिवाइज करना है जो कि आपको लगता है कि आप कवर कर सकते हैं इतने कम टाइम में। तीसरी चीज, हर दिन बायोलॉजी का एक चैप्टर तो पढ़ना ही पढ़ना है और फिजिक्स और केमिस्ट्री के चैप्टर्स की लिस्ट बना देनी है अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग कि 20 दिन में मैं इनको प्रिपेयर कर सकता हूं और डेली टारगेट्स रखते हुए प्रिपरेशन करनी है। चौथी चीज, आपको 2 कॉलम्स बनाने हैं। डिफिकल्टी लेवल के बेसिस पर चैप्टर को डिवाइड करना है और साथ ही वेटेज के बेसिस पर भी चैप्टर्स को डिवाइड करना है और आपका एम होना चाहिए कि आपको इजी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पहले कवर करने हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो गए, उसके बाद उन चैप्टर्स पर फोकस करिए जो कि आपको इजी लगते हैं, चाहे वो इंपॉर्टेंट ना भी है, लेकिन इजी चैप्टर्स को आपको कवर करना ही करना है। और 5वीं और आखिरी टिप है कि चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए। इन 20 दिन तक मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी, लेकिन उससे ज्यादा मैटर करता है कि इन 20 दिन तक आप
आप खुद का साथ ना छोड़े, आप खुद पर भरोसा रखें। इस टाइम सोसाइटी क्या कहती है, आपको आपके मन में कैसे थॉट्स आ रहे हैं, बहुत डिप्रेसिंग फील हो रहा है, पढ़ने का मूड नहीं कर रहा है, इस चीज को हटाना होगा, क्योंकि आपका टारगेट है कि आपको इस साल एग्जाम क्रैक करना ही करना है। बाकी 20 दिन बाद देखी जाएगी जो भी होगा। देखिए, रिग्रेट में अगर आप जिएंगे ना कि 20 दिन का टाइम मिला था फिर भी नहीं पढ़ पाया, वो चीज़ ज़्यादा हर्टफुल होती है, वो चीज़ ज़्यादा हर्ट करती है। इन 20 दिन अपने 100% एफर्ट्स दे दीजिए। इसके बाद एग्जाम क्रैक नहीं भी होता है तो आप खुद को ब्लेम करने के लिए नहीं होंगे कि मैं थोड़ा और पढ़ सकता था। इतना पढ़ डालिए, इतने एफर्ट्स पुट कर दीजिए कि आपके पास रिग्रेट का एक वर्ड भी ना बचे कि यार थोड़ा और पढ़ लेता। आपको फुल प्रेपरेशन करनी है, 110% एफर्ट्स देने हैं ताकि कोई भी रिग्रेट ना रहे। आई एम श्योर मेरे भाई बहन, आई एम श्योर मेरे स्टूडेंट्स रेडी हैं नीट 2020 की प्रेपरेशन के लिए। फॉर दिस वीडियो प्लीज कॉमेंट डाउन बिलो, I am ready for the 20 days challenge. I am ready for the 20 days challenge. Please comment down below on this video. I am ready for the 20 days challenge. Thank you so much for watching this video and all the very best. Thank you.